So March was the busiest month of my entire CS life till now. Of course आगे चल के इससे और भी बिजी डेज आएंगे जो मुझे फेस करने होंगे। और बट ऐसा भी नहीं है कि ये मार्च सिर्फ मेरे लिए बिजी था, बहुत सारे लोगों के लिए ये बिजी मंथ होता है फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीजन कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता रहता है और लास्ट मंथ बाकी होता है। तो जो भी आपके पेंडिंग कंप्लायंसेस होते हैं, पेंडिंग वर्क होते हैं, उसको आपको ठिकाने लगाने होता है और एल्स वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सीएसआर का डोनेशन करना, अगर आपका सीएसआर डोनेशन पेंडिंग है कंपनी का तो वो आपको मार्च तक किसी ना किसी तरीके से स्पेंड करना होता है और एल्स वो अप्रैल में जाएगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो हमारा चालू था। उसमें से एक था बायबैक। तो मैं साइमल्टेनियसली 2 कंपनी का बायबैक कर रही थी, 2 कंपनी का एनुअल फाइलिंग बाकी था वो कर रही थी और कुछ लीगल वर्क थे, लीगल असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं वो, और एक कुछ लीगल वर्क्स थे। उसके साथ साथ में मेरा कॉलेज का असाइनमेंट और वाइवा और क्लास टेस्ट सारी चीजें थी। तो ऐसा लग रहा था कि एक साथ सारी चीजें सिर्फ मार्च में आ गई हैं। तो बहुत सारी चीजें थी जो एक साथ करनी थी और ऐसे में आप नहीं सोच सकते कि यार चल ये काम के लिए मना कर देते हैं, ये काम नहीं करते हैं, भाई इतना सारा काम है, क्योंकि ऐसे में आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते बट एट द सेम टाइम आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। बिकॉज हम कंप्लायंस में हैं, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। एक मिस्टेक, एक नॉन कंप्लायंस, एक डिले फाइलिंग, फाइनेंशियल लॉस प्लस आपके ऊपर एक ये जो एक लीगल रिस्क आ जाता है वो हो जाता है। ये चीज मेरे लिए हैंडल करना एक चैलेंजिंग वर्क हो गया था बट मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि चलो भाई करते हैं, ना नहीं करना है। साइमल्टेनियसली 2 बायबैक को हैंडल करना, मतलब एक बायबैक को ही करना, इट्स लाइक पूरा 1 महीने का काम हो जाता है, उससे ज्यादा होता है। बड़ी कंपनीज को 6 महीने लग जाते हैं उस बायबैक को करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स बड़ी कंपनी रहती है, ज्यादा शेयर होल्डर्स रहते हैं। बट मिड साइज कंपनी में भी अगर आपके पास अच्छा खासा प्लानिंग है तो 1 महीना लग जाता है। बट मैं 2 बायबैक कर रही थी और ये सारे कामों में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। जैसे कि जब आप बायबैक करते हो तो बायबैक में आपको आपके इंटरनल अकाउंट्स को जो टीम होती है उनसे, डायरेक्टर्स से, शेयर होल्डर्स से, बैंकर्स से, आपके आरटीए से, आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से और आपको आरओसी से, आपके पीसीएस जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंसल्टेंट होते हैं उनसे और आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, इन सब से कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आपको इन सब से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं ये बायबैक के लिए। ये चीजें मुझे डबल करनी थी क्योंकि मैं 2 कंपनी का कर रही थी। साथ साथ में मेरा रेगुलर कंप्लायंसेस का काम चालू था तो मैं उसे भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, वो था। उसके साथ साथ में मुझे कॉलेज भी जाना पड़ रहा था क्योंकि कॉलेज वालों को भी पूरा साल छोड़ के सिर्फ मार्च में ही मिला था। तो भाई सबने ठान लिया था कि एक साथ बोरिया बिस्तरा लेके मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसा था बट ठीक है भाई, हम भी उनमें से नहीं है, हार नहीं मानी, करना स्टार्ट कर दिया। सैटरडे संडे असाइनमेंट्स लिखना था, फिर मंडे को जाके कॉलेज में सबमिट करो, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद वाइवा दो, फिर किसी दिन क्लास टेस्ट होता था और बायबैक करना था। तो खत्म करके 11 बजे ऑफिस पहुंचो और फिर तुरंत काम करना स्टार्ट कर दो। अब 11 बजे लेट पहुंची तो उतने टाइम का काम भी मुझे उसी दिन खत्म करना होता था, क्योंकि एक दिन अगर आपने डिले किया तो वो और डिले हो जाता था और मुझे मार्च में क्लोज करना था वो सारे काम। तो उस वजह से मुझे देर तक रुकना पड़ता था, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक रुकना पड़ता था और टाइम बाउंड काम होता है। जब आप बायबैक करते हो तो बायबैक में आपको शेयर होल्डर्स को आपका जो बायबैक का ऑफर लेटर होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें ऑफर लेटर प्रिपेयर करना होता है जिसमें आप पूरा बायबैक का स्कीम लिखते हो कि कितने रुपए में बायबैक होगा, कब आपके डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, कैसे करना है, सारी चीजें। तो वो ऑफर लेटर आपको आरओसी को फाइल करना होता है, शेयर होल्डर्स को भेजना होता है, सभी को भेजना होता है। फिर आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हो। डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद वेरीफाई करते हो, फिर उनके शेयर्स आपके डीमैट में पहुंचे कि नहीं वो पता करो, फिर उन्हें पेमेंट करो, फिर वो उनके शेयर्स को एक्सटिंग्विश कर दो। जैसे फिजिकल शेयर्स होते थे उनको फाड़ के फेंक देते थे, अब डिजिटल शेयर्स होते तो उनको डिलीट करना पड़ता है। वो सारी चीजें होती थी तो मुझे ये सारी चीजें डबल करनी पड़ती थी। 2 कंपनी के चालू थे, साइमल्टेनियसली चालू थे। तो कॉलेज जाके ये सारी चीजें करना तो बहुत ज्यादा बर्नआउट हो गया था मेरे लिए वो चीज करना, क्योंकि अप डाउन भी बहुत था। कॉलेज से उतर के फिर ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के ऑफिस आओ, फिर ये करो, फिर वापस जाओ। घर जाके भी मुझे थोड़ा घर का काम करना पड़ता था क्योंकि घर पे मॉम डैड नहीं थे।
तो मुझे वो सारी चीजें करनी पड़ती थी जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें सिर्फ आज ही चेक की जा रही है कि प्रिया कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है भाई, किया हमने। और ऐसे में मुझे ऐसा टाइम हो गया था कि डीमैट अकाउंट खोलना था बायबैक के लिए, और एक कंपनी का जो मैंने क्लोज कर दिया था, और मुझे याद नहीं था कि मैंने वो क्लोज कर दिया और वो मुझे क्लिक हुआ। बट मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि खोलने के लिए 7 दिन दूं मैं, मुझे टाइम पे खत्म करना था। ऐसे में मैंने मेरे जो जहां खोलना था वहां बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट यूज किया कि भाई प्लीज 2 दिन में डीमैट अकाउंट खोल के दे दो। 2 दिन के लिए इतनी मेहनत की ना यार, मैं बता नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फॉर्चुनेटली भगवान की दुआ से 2 दिन में अकाउंट खुल गया। फिर आपको ऑडिटर से रिपोर्ट लेनी होती है कि बायबैक जब आप कर रहे हो तो बायबैक लिमिट में कर रहे हो, 25% 10% की लिमिट होती है, उतने ही शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो। वो शेयर आपको आपके ऑडिटर से लेना होता है। उसमें इशू आया क्योंकि ऑडिटर्स भी टैक्स ऑडिट के काम में कर रहे थे, वो भी बिजी रहते हैं, उनसे 1 दिन में बनवा के लेना, तो उस चीज के लिए मैं 9 बजे तक रुकी थी। करवाओ, रिक्वेस्ट करो, कॉल करो, उनके पीछे लगो, वो देंगे, उनपे प्रेशर बिल्टअप करो, वो करके लिया। ऐसा सब करते करते उसके साथ साथ में मेरा जो अदर वर्क था, लीगल वर्क था, वो कर रही थी। तो उधर जाओ, मीटिंग अटेंड करो, फिर आने के बाद फिर से बायबैक के ऊपर काम करना चालू कर दो, फिर से रेगुलर करो, फिर घर जाके असाइनमेंट लिखो, बहुत सारी चीजें थी। तो ऐसा करते करते एक कंपनी का बायबैक बहुत स्मूथली अच्छे से हो गया। वो बायबैक हमने एनआरआई से कराया, एनआरआई शेयर होल्डर थे, उनसे कराया, स्मूथली हो गया फॉर्चुनेटली। और बट इसके साथ साथ में जो दूसरा बायबैक जिस कंपनी की मैं सीएस हूं, उसका बायबैक हमारा अटक गया फॉर अ रीजन कि जब शेयर होल्डर के शेयर्स आपके अकाउंट में आएंगे तभी आप उन्हें पेमेंट कर सकते हो। और शेयर होल्डर, हम चाहते थे कि ये चीज जल्दी खत्म हो जाए, मतलब आप जब भी बायबैक का ऑफर खोलते हो तो आप उसे जल्दी खत्म कर सकते हो, लेट नहीं कर सकते। हमने प्लान किया था हम जल्दी खत्म करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके शेयर्स टाइम पे हमारे अकाउंट में आए नहीं। बैंक का भी क्लोजिंग पीरियड चालू था और उस बैंक में उतना ज्यादा हमारा कनेक्शन नहीं था, तो हम उन पे प्रेशर भी नहीं डाल पाए कि प्लीज हमारा काम प्रायोरिटी पे कर दो। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ट्राई किया था कि ये 2 दिन में डीमैट अकाउंट खुलवाया था, 1 दिन में सर्टिफिकेट लिया था, 9 बजे तक रुक के बहुत सारे काम किए थे कि इस काम को प्लीज, मेरा बोलते हैं ना, एक पर्सनल इंटरेस्ट भी था क्योंकि मैं उस कंपनी की मेन सीएस थी, तो मैं चाहती थी कि ये काम मेरा टाइम पे हो जाए, इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, और मतलब लास्ट मोमेंट पे उनके शेयर्स रिजेक्ट हो गए, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। और ये चीज मुझे लास्ट डे पे पता चली और बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आया, जहाँ की मतलब मेरी मिस्टेक नहीं थी। बट जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ, रिजेक्ट हो गया और मुझे फ्रेश एप्लीकेशन करना है, और वो मार्च में जाएगा, अप्रैल में जाएगा, मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर में वो चला जाएगा। मैं वॉशरूम में गई सबसे पहले और मैं बहुत रोई। आई नो ये बहुत चाइल्डिश है, बट मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं इस चीज के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। मैं चाहती थी कि मेरा पर्सनल अचीवमेंट हो जाएगा अगर मैंने 2 बायबैक को इतना अच्छे से किया है, साथ साथ में इतने सारे काम किए, बट नहीं हो पाया। और मुझे ये बात मेरे बॉस को भी बतानी थी क्योंकि हमें पेमेंट करना था उसी दिन पे। मैं गई, मैंने उन्हें बताया कि सर नहीं हो पाएगा आज के दिन पे, और ही वॉज लाइक, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और वो बोले, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे वो कि नहीं हो पा रहा है। बट एट लास्ट उन्होंने बोला इट्स ओके, रहने दो, जाने दो, अब हम नहीं कुछ कर सकते तो नेक्स्ट डे करेंगे। मैंने बोला नहीं सर प्लीज, हम कुछ सोचते हैं, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ तो करते हैं और कुछ करते हो जाएगा। और ऐसा बोलते बोलते मैं रोने लग गई उनके सामने भी, और क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो चीज का कि क्यों, मतलब मैंने इतनी मेहनत की, सर ने इतनी मेहनत की कि ये चीज ऑन टाइम खत्म हो जाए, तो क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ। और सर बोलने लगे इट्स ओके, तुम इस चीज पे रो क्यों रही हो, जब तक तुमने तुम्हारा 100% दिया है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने बेस्ट दिया है, तो बस तुम्हारे हाथ में ये चीज नहीं है, बैंक की साइड से ये चीज रिजेक्ट हुई है, तो इट्स ओके, इसमें रोने की बात नहीं है। बट मुझे फिर भी बुरा लगा क्योंकि मैंने सोचा था कि 1 अप्रैल में एकदम मस्त फ्री रहूंगी क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया, और मैं खुद को पर्सनली बहुत ज्यादा प्राउड फील करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट पीरियड में कर दी थी। बट नहीं यार, नहीं हुआ। मेरे इतने सारे सेक्रीफाइसेस जो भी मैंने किए, इतना ज्यादा देर तक रुक के की, नहीं हुआ वो काम, और वो चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। अभी भी 2 ही दिन हुए हैं और वो बायबैक मेरा अभी तक पेंडिंग है, तो हम वो चीज करने वाले हैं।
ऐसे में आपके पास कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप प्रेशर बना सको सामने वाले से कि भाई हमारा काम करके दो। अनफॉर्चुनेटली उस बैंक के साथ हमारा उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था और इसी रीजन से शायद हमारा काम उतना टाइम से पहले नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ती हैं साइमल्टेनियसली। आपको लिटरली लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर और उस प्रेशर को आपको ओवर पावर नहीं करने देना है। यही होता है, इसी चीजों से आप सीखते हो। इस चीज से मैंने भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखी। उसमें से एक ऐसा इंसिडेंट है जो मुझे हार्ट अटैक आ चुका था, वैसा हो गया था। तो जो कंपनी का बायबैक हो चुका था उस कंपनी का मैं फॉर्म फाइल कर रही थी। बायबैक होने के बाद 30 डेज में आपको फाइलिंग कर सकते हो MGT 14। तो मैं वो फाइलिंग कर रही थी और मैंने मेरे कंसल्टेंट को साइन करने के लिए दिया था। उनका सामने से मुझे कॉल आया कि तुम्हारा लास्ट बायबैक कब क्लोज हुआ था। तो मैंने बोला लास्ट बायबैक का क्लोजिंग पीरियड ऑफर लेटर में 18 मार्च है। उन्होंने कहा कि एज पर द एक्ट 1 साल के बाद ही आप खोल सकते हो। तो मेरा ये 17 को खुल रहा था ये वाला, और लास्ट वाला 18 को क्लोज हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आपका 18 को क्लोज हुआ है तो यू कैन स्टार्ट ऑन 19, आप 17 को नहीं कर सकते। और मैं फ्रीज हो गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम नेक्स्ट करो। मैंने बोला मैम ये हमारा बायबैक हो चुका है, पेमेंट हो गई है हमारी। और उन्होंने बोला क्या, और मैं इतना ज्यादा डर गई। मैंने बोला शिट हमारा बायबैक पूरा गया। फटाफट सब सर्च कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला कब किया था तुमने, देखो वगैरह। मैंने बोला नहीं 18। तो उन्होंने बोला 18 लिखा है। मैंने बोला नहीं मैम 18 लिखा है, बट हमने बायबैक बहुत पहले क्लोज किया था। तो हम डेट ढूंढ रहे थे कि कब किया था। ऐसे ऐसे करते करते देखा कि 4 मार्च को ही हमने बायबैक क्लोज कर दिया था। हाँ, मतलब इतना ज्यादा रिलीफ मिला। और उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि यार ये कैसे हो सकता है। मतलब कि फिर मुझे याद आया कि मैंने ऑफर लेटर में ऐसा लिखा है, बट हमारा बायबैक 4 को क्लोज हो चुका था। सो ये एक रिस्क होता है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि आप कोई चीज कर रहे हो तो उसके पीछे सिर्फ एक्ट में क्या लिखा हुआ है वो नहीं, बट प्रैक्टिकली उस चीज को करने के लिए कितना टाइम लगता है। अब ये जो मैंने डीमैट अकाउंट 2 दिन में खुलवाया, इसको जर्नली खुलने के लिए 7 दिन मिनिमम लगता है। आपके कॉन्टैक्ट होंगे, आपके ऊपर उतना ज्यादा सामने वाला ट्रस्ट करता है तो ही वो चीज जल्दी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा आपका जो एक कनेक्शन होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरीके से कन्विंस करते हो, लोगों से काम करा के लेते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं आगे चल के और शायद वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आया हो जो मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रही थी। होपफुली सारी चीजें अच्छे से हो गई, एक्सेप्ट ये चीज जो इट्स ओके। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद हम उस चीज से बच गए और शायद ये चीज अच्छी चीज के लिए हुई है। सो मैं जल्दी ही बायबैक का वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो को देखना और शायद आप लोगों को एक्सपीरियंस मिले कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप और चीजें जानना चाहते हो, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, रेडी रहो ये सारी चीजों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।